हेलो एवरीवन। वेलकम टू एचवी अचीवर्स। डाउट क्लास आप लोगों की फर्स्ट है। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव क्लर्क जूनियर क्लर्क जो आप लोगों का एग्ज़ाम है उसमें हम आप लोगों को डेली कुछ पीडीएफ्स प्रोवाइड करवाते हैं। और जो हमारा रिकॉर्डेड कंप्लीट लेक्चर है उस लेक्चर में जो भी आप लोगों का डाउट आता है तो उसकी हम एक आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करवाते हैं। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। रीजनिंग का टॉपिक आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग में स्टूडेंट का जो डाउट आया है, सिर्फ एक ही डाउट आया है, तो आज हम उस एक डाउट को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डिटेल कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा प्री प्लस मेंस का, जो कंप्लीट आप लोगों का रिकॉर्डेड बैच रहेगा। इसमें आप लोगों को डेली पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो आपके प्री प्लस मेंस एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगी। डाउट क्लास जो आप लोगों की रहेगी, उन पीडीएफ में या उन लेक्चर में जो भी आपको डाउट आएगा उसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ एक डाउट क्लास शेयर किया करूंगा, ठीक है। आज से आप लोगों को आपके मेंस एग्जाम का जो हिमाचल प्रदेश का पोर्शन है उसकी क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी आपकी ड्राइव में। कल से आप लोगों को करंट अफेयर और इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस जो आप लोगों का है उसकी क्लासेस भी अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8350947171। कंप्लीट बैच की जो फीस रहेगी वो आप लोगों की रहेगी 1500 रुपीज़। अब स्टार्ट करेंगे आज का क्वेश्चन जो स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था मुझे कि सर इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। देखो, ये क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है। ऑर्डर एंड रैंकिंग क्या होती है, कई बार आप लोगों को जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आप लोगों के एक ऑर्डर होता है, उसकी एक रैंकिंग होती है ना। लास्ट तक आप लोगों को इस तरह दी जाएगी। ये क्वेश्चन आते हैं, कई बार आपको ये रो में क्वेश्चन आता है कि बताओ इसकी पोजीशन इससे आगे किसकी होगी, ऐसे आता है। कई बार एग्जामिनेशंस के आते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो सकता है आपको मेंस में पूछा जा सके, है ना। इसके 5 6 क्वेश्चन बना देंगे इसी तरह से और आपको पूछे जा सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, आप लोगों का क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एंड ई 5 फ्रेंड हैं आप लोगों के। उन्होंने एक एग्जाम दिया जिसमें सबको अलग अलग नंबर मिले। फिर आपसे कहा बी गोट 1/3 टाइम ऑफ एज मार्क्स, कि बी को ए के अंकों का 1/3 गुना अंक प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट जो स्टूडेंट का आता है कि ये 1/3 क्या होता है। देखो सीधी सी बात होती है, 1/3 का मतलब होता है 1/3। अगर ऐसे समझ नहीं आता है आप लोगों को तो ऐसे समझ लो कि कोई स्टूडेंट है कि एक को मिले 100 मार्क्स और एक को मिले 300 मार्क्स, तो ये 1/3 ही हुआ उसका। ठीक है, समझ गए होंगे। तो इसने कहा कि जो बी है उसको 1/3 मार्क्स मिले हैं किसके, ए के। तो बी को अगर 1/3 मार्क्स मिले हैं तो आपने याद रखना है कि जैसे हमने 1/3 लिखा, 1/3 लिखा, तो इसका मतलब जिसके बारे में पहले लिखा है उसको 1 मार्क्स मिला होगा, और जिसके बारे में सेकंड लिखा है जिसमें ए की बात की गई है तो उसको 3 मार्क्स मिले हैं। B/A 1/3 मार्क्स। फिर उसने अगली लाइन लिखी एंड 1/4 टाइम मार्क्स ऑफ सीज मार्क्स। अब इसने ये कहा कि बी को सी का 1/4 मार्क मिला, तो बी को सी का 1/4 1/4 मार्क मिला। तो यहां से हमारे पास 3 पोजीशन निकल के आएंगी, एक तो ए की, सेकंड इज बी एंड थर्ड इज सी। ए को कितने मार्क्स मिले, बी को कितने मार्क्स मिले और सी को कितने मार्क्स मिले, हम इसके ऊपर ही बात करेंगे। ए को कहा इसने 3 नंबर, तो हमने 3 लिख दिए। बी को कहा 1 नंबर, हमने 1 लिख दिया। सी को कहा 1/4 मतलब 4 मार्क्स मिले। यहां तक हमारा क्वेश्चन का जो डाउट था वो क्लियर हुआ, जो हमने यहाँ पे रखा था। आगे बात की डी गोट लेस मार्क्स देन ओनली ए एंड सी। ए बी सी डी और एक आपका बचा ई। इसने कहा कि जो आपका डी है उसको सिर्फ ए और सी से कम मार्क्स मिले हैं। ए और सी से कम मार्क्स मिले हैं किसको, डी को। अगर ए को 3 नंबर मिले, सी को अगर 4 नंबर मिले, तो इन दोनों से कम मार्क्स कौन सा होगा। तो 3 4 आ गया, तो इसका मतलब जो डी है आप लोगों का उसको 2 नंबर मिले। 3 और 4 से नीचे कौन सी वैल्यू होती है आप लोगों की, 2 होती है, क्योंकि 1 हम दे नहीं सकते। बी से ज्यादा मार्क्स मिले होंगे वो उसने कह दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप लोगों का डी है, डी को जो मार्क्स मिले हैं वो 2 मार्क्स मिले हैं। फिर आपसे इसने कहा कि ए एंड डी, ठीक है, ए और डी के अंकों का अंतर जो आप लोगों का होगा वो ई के अंकों के समान होगा। अब क्या कहा इसने कि जो आपका ए है और जो आपका डी है, ए के कितने नंबर है,
3, डी के कितने नंबर हैं? 2। इन दोनों के अंकों के बीच में जो डिफरेंस निकल के आ रहा है माइनस करने पे, वो आ रहा है 1। जितना डिफरेंस निकल के आएगा वो नंबर किसके होंगे? वो ई के नंबर होंगे। तो हमारे पास सबके नंबर निकल के आ गए। ई की पोजीशन कितनी आई? ई को कितने मार्क्स मिले? 1 नंबर मिला। ठीक है। अब आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को आएगा कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिले, तो आपने कहना है कि सी को मार्क्स मिले सबसे ज्यादा 4। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सेकंड नंबर पे किसको ज्यादा मार्क्स मिले, तो आपको पता है 3 मार्क्स मिले। फिर आपसे कहा जाएगा कि ए और डी के मार्क्स के बीच में कितना डिफरेंस है। ए के नंबर आप लोगों के अगर 3 है तो डी के नंबर हैं 2, तो इनके बीच के मार्क्स का डिफरेंस है 1। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इन कौन से ऐसे दो स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स बिल्कुल इक्वल हैं। ठीक है, सबसे इक्वल मार्क्स किसके हैं? एक और एक, बी और ई के। अब आपसे पूछा जाएगा सबसे कम मार्क्स किसको प्राप्त हुए। सबसे कम मार्क्स किसको प्राप्त हुए? सबसे कम मार्क्स या तो बी को और ई को प्राप्त हुए। तो आपका आंसर होगा बी और ई को सबसे कम मार्क्स प्राप्त हुए। ठीक है, एक एक। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप इनको ऑर्डर वाइज रैंकिंग में लिखो कि सबसे ज्यादा किसको नंबर मिले। सबसे ज्यादा सी को नंबर मिले 4, तो हमने सी को लिखा। उसके बाद ए को नंबर मिले 3, तो हमने ए को लिखा। उसके बाद डी को नंबर मिले 2, तो हमने डी को लिखा। उसके बाद बी और ई, इन दोनों को बराबर मिले तो इनको साथ साथ लिखना पड़ेगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या है क्वेश्चन। इसमें कहा बी गोट 1/3 टाइम ऑफ एज मार्क्स, है ना। तो बी गोट 1/3 टाइम ऑफ एज मार्क्स, 1/3 का मतलब 1/3। तो ये हमें पता चल गया कि बी को 1 नंबर मिला, ए को इतना मिला। एंड 1/4 मार्क ऑफ सी, तो बी को 1/4 नंबर मिले किसके? सी के। तो सी को मार्क्स कितने मिल गए? 4 मार्क्स मिले। डी गोट लेस देन ए एंड सी, सी के मार्क्स अगर 4 हैं, ए के मार्क्स अगर 3 हैं और बी के मार्क्स अगर 1 हैं, और इसने कहा कि जो आपका डी है उसको सी और ए से कम मार्क्स मिले हैं, तो इसका मतलब बी से ज्यादा मिले होंगे। तो सी के 4 और 3 से छोटा नंबर कौन सा आ रहा है? तो हमारे पास 2 आ रहा है और वो बी से बड़ा है। बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी को भी मार्क्स मिल गए। फिर इसने कहा कि आपका जो ई है, ई के मार्क्स किसके समान है? ए और डी के। ए के नंबर हैं 3, डी के नंबर हैं 2। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा 1, ये ई के नंबर होंगे। तो हमारे पास पूरी पोजीशन आ गई, ए, बी, सी, डी और ई की। तो कितने कितने मार्क्स मिले, तो जल्दी जल्दी हम लिख देंगे। ए को मार्क्स मिले थे 3, बी को मिला था 1, सी को मिले थे 4, डी को मिला था आप लोगों का, डी और ई को एक बराबर ही मार्क्स मिले हैं। डी और ई को आप लोग, सॉरी, डी को जो मार्क्स मिले हैं आप लोगों के वो मिले हैं 2, और ई को मार्क्स मिले हैं 1। तो बराबर मार्क्स मिले हैं बी और ई को। ठीक है, तो ये डाउट क्लास में आप लोगों का जो क्वेश्चन था, आई होप ये सॉल्व हो गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट डाउट क्लास में। धन्यवाद।